नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और आपके साथ मैं हूं देवबंद सिंह। सिंगल प्लास्टिक यूज पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि सरकार ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा कदम उठाया है। यदि सिंगल प्लास्टिक यूज को लेकर जो कानून है उसका कोई उल्लंघन करेगा तो उसको सजा भी मिलेगी। हमारे संवाददाता ने लोगों से एक खास बातचीत की है इस मुद्दे को लेकर। लोगों ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। तो देश के साथ साथ दुनिया के बड़े से बड़े मंचों पर भारत ने हमेशा से ही पर्यावरण को संरक्षित करने का एक आदेश दिया है। पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है हिंदुस्तान, लेकिन आज से हमारे देश में एक नई कवायद शुरू की गई है। प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। नोएडा सेक्टर 18 पर हम हैं, मार्केट में हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं उसका हमें असर भी देखने को मिल रहा है कि अब लोग जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उससे दूरी बना रहे हैं और उसका पालन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े। क्या नाम है साहब? रवि वर्मा। रवि जी, आप, हमें लग रहा है कि डिस्पोजल ग्लास में पानी पी रहे हैं, ये एक अच्छी पहल है। आप मानते हैं कि जो सरकार ने ये आज से नियम लागू किया है वो सही है? बिल्कुल सही है। ये बहुत जरूरी था बंद होना, क्योंकि इससे पर्यावरण का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो ये मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा है। और मानते हैं कि एक और भी इसके पहलू पर एक बात है कि कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कतें भी हो रही हैं। जो प्रोडक्ट, खासतौर पर डेयरी प्रोडक्ट आते हैं, उनके लिए तुरंत तत्काल एक व्यवस्था करना, ये भी चीजें हैं, तो उसका भी एक समाधान होना चाहिए। बिल्कुल समाधान होना चाहिए। समाधान तो इस देखिए, मेन पर्यावरण है। आज दिल्ली के अंदर कितनी गर्मी है, लोग कितने परेशान हैं। अगर पर्यावरण सही रहेगा तो शुद्ध हवा मिलेगी, गर्मी से निजात मिलेगा। अब आम लोगों की भी ये जिम्मेदारी होती है कि अगर सरकार ने ये प्रतिबंध लगा दिया है तो उसका हम पालन करें। ये आम लोगों को भी तो जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, पालन करना चाहिए। बिल्कुल 100% पालन करना चाहिए। पहले अगर हम देखते थे कि जब नियम लागू कर जाता था तो उसके पीछे भी कुछ न कुछ कहीं ना कहीं धांधली हमें देखने को मिलती थी, लेकिन अब अगर हम अपने देश के विषय में, समाज के विषय में सोच रहे हैं तो हम बिल्कुल लागू करना चाहिए। अब तो उन्होंने सख्त भी कर दिया है और कड़ी कार्रवाई होगी। सजा भी मेरे ख्याल से 7 साल की कर दी है। हाँ बिल्कुल। चलिए, तो एक अच्छी पहल देखने को मिल रही है कि ज्यादातर मार्केट में कुछ और लोग जुड़े हैं। भाई साहब, बात करिए, आप पीछे मत जाइए। क्या मानते हैं कि एक अच्छी स्टेप है, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया? हाँ, ये अच्छा है। अच्छा है। इसका एक विकल्प भी होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जिसका तत्काल समाधान भी चाहिए, जैसे हम देख भी रहे हैं। हाँ हाँ, सही है। आप क्या कहेंगे साहब, ठीक ठाक है ये स्टेप की नहीं? किस चीज़ का सर, मैं समझ नहीं आया। प्लास्टिक को 1 जुलाई से पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। तो ये मानते हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, आपके भविष्य के लिए सही है कि नहीं? ये तो सही है, लेकिन बाकी और भी चीज़ें उसको देखनी चाहिए। जो गंद पहले पड़ा हुआ है उसको तो निकालो पहले। अरे तो एक शुरुआत हुई है तो उसको, मतलब शुरुआत करने से पहले जो पुराना गंद पड़ा है उसको निकालो, उसके बाद इसके ऊपर ध्यान दो। जब रिसाइकिल, अगर जो चीजें नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं वो आपके पर्यावरण को दूषित करेगी, वो आपको, हमको परेशान करेगी। 100% करेगी, वो तो करनी चाहिए। अगर पालन कर ले, फिर उसके बाद जो अलग नियम आ रहा है उसका भी अगर हम 100%। वही हम कह रहे हैं, वही हम आपसे पूछ रहे थे कि तो आप दूध को किस पे पैक करेंगे? आपका कपड़े की थैली में? बताइए आप, दूध को किस पे पैक करेंगे? जो सब्जी वगैरह कंटेनर डब्बे जाते हैं, किस पे करेंगे आप? देखिए, इसीलिए डेयरी प्रोडक्ट ने कुछ समय मांगा था सरकार से, लेकिन उस समय सरकार समय नहीं दे पाई। समय देने के बाद भी वो काम नहीं हो पाएगा ना। आप दूध किस पे लेके जाएंगे? आप खुद ही बताइए ना। आप मदर डेयरी में दूध लेने जाते हैं, किस पे जाएंगे? थैली में या कागज के उसमें लेने जाइएगा? बचेगा क्या? अब तक उसका कुछ मिला, विकल्प मिला? कुछ नहीं मिला सर, ना कुछ होगा व्यवस्था। पहले भी यही हुआ था, बाद में उन्होंने नंबर चला दिए थैलियों के ऊपर लगा के कि ये अप्रूव्ड है गवर्नमेंट की तरफ से, आप इसको चलाइए। पहले भी हुआ था और अब भी यही होगा, ये हटेगा नहीं। तो कहीं आपने कुछ सोचा है अब क्या करेंगे आगे? क्या सोचेंगे सर इसका? आप इसका समाधान आप बताइए ना। हम तो आपकी बात देश के सामने अपने चैनल के माध्यम से रखेंगे। हाँ तो सर इसका ऑक्शन उन्हीं को निकालने दीजिए जो बंद करवा रहे, देखिए क्या निकालते हैं। ठीक, धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए। तो और भी जगहों पर हम जाएंगे, वहां पर भी लोगों से बातचीत करेंगे। अब हम लोगों से भी जुड़ेंगे, दुकानदारों से भी जुड़ेंगे कि क्या इसका विकल्प हो सकता है और इस आदेश को वो कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? अश्वनी। अश्वनी जी, जो ये मुहिम है, सरकार की एक आदेश है, उसको कैसे देखते हैं? पर्यावरण को लेकर ये आदेश जारी किया गया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर? हमारी प्रतिक्रिया ये है कि वन यूज प्लास्टिक बंद हो जाना चाहिए। पर्यावरण को भी नुकसान करता है, पशुओं को भी नुकसान करता है और गली मोहल्ले को भी नुकसान करता है।
इसलिए प्लास्टिक पे आजीवन बैन हो जाना चाहिए। मानते हैं कि ये सरकार का जो एक स्टेप है वो पर्यावरण को संरक्षित करने के अलावा और भी भविष्य के लिए भी काफी एक मददगार होगा, काफी एक बेहतर पहल होगा, ये आप मानते हैं? हाँ, ये हम मानते हैं कि इसका आगे हमें परिणाम अच्छा मिलेगा। जो सरकार कर रही है बहुत अच्छा कर रही है और इस पे पूर्णतया बैन होना चाहिए। जो लोग यूज भी करते हैं उनको इसका बहिष्कार करना चाहिए और इसको कभी यूज नहीं में लाना चाहिए। अच्छा, एक बात और आ रहा है इसमें सामने कि जो भी प्रोडक्ट हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बेहतर विकल्प की भी जरूरत होगी और अभी उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। जैसे बात कर लें डेयरी प्रोडक्ट की या फिर अन्य संसाधनों की, और इससे जुड़ी जो कंपनी है उन्होंने भी सरकार से गुहार लगाई है कि इसका एक बेहतर विकल्प सोचा जाए, इसका एक सब्स्टिट्यूट निकाला जाए। आइए हम बात करते हैं। मैडम, आपका नाम? चलिए, बात करने से कतरा रहे हैं, कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी कवायद ये है कि आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है। युवा हमारे साथ जुड़े हैं, आपकी बात जानना बहुत जरूरी है। आप कतराइए मत, आप ही लोगों के लिए ये चीजें की गई है, लेकिन ये कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं। चलिए हम और लोगों से आगे बात करेंगे। आपका नाम? दिनेश। दिनेश जी, पहले तो ये बताइए कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया गया है उस पहल को आप कैसे देखते हैं, सही है? देखिए, प्लास्टिक जो बंद हो रहा है तो कस्टमर को देने में दुकानदार को डिफिकल्टी होता है। ये लेके ज़्यादातर चोरी चमारी से जो है जैसे हो रोक लगा देता है। फिर भी वो हम रहे चाहे कोई भी रहे, वो इन्ने उन्ने से लेकर के वो जो है काम करता है। जब चेक चाक करने वाला आता है तो छुपा के। हाँ, तो ये बात है कि पहले भी, इससे पहले भी कई बार आदेश जारी किए गए थे, लेकिन इस बार ये नियम है, ये आदेश है कि अब अगर इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप जो है कानून के पीछे आप उसका दुरुपयोग करेंगे। इस बार कड़ी कार्रवाई तय तब जब तक सरकार कड़ाई से नहीं जांच करेगा, देखा जाएगा, तब तक यहाँ चोरी चलता ही रहेगा। अब चेक चाक करते रहेगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, कोई रखेगा ही नहीं। समझे बात? अब चेक हफ्ता में हो रहा है, कोई डर से रखेगा ही नहीं। अब मान लो 6 महीना 3 महीना में एक बार चेक करेगा तो फिर बाद में चलाएगा ही चलाएगा। बात ये हो जाता है। अब कपड़े वाला जो है थैली जो है महंगा पड़ता है। अब एगो कस्टमर को 2500 रुपये के लिया, एगो थैली दिया तो महंगा पड़ जाए। सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि सरकार वो कड़ाई करे। हाँ, कड़ाई करेगा सब खत्म हो जाएगा। तो लोगों का भी कहना है कि यहाँ पर पूरी तरह से इस नियम का पालन कराया जाए। निश्चित तौर पर आने वाले समयों के लिए, भविष्य के लिए ये पहल बहुत ही बेहतरीन होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भारत ने हमेशा से ही दुनिया के सुख, समृद्धि और शांति की कामना की है और अब तो एक मजबूत पहल की जा रही है पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए। और इसको लेकर आज पूरे देश में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन इसकी एक और कड़ी है जहां कुछ प्रोडक्ट को बाजारों में लोगों तक पहुंचाने के लिए काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। उन लोगों ने भी सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द इसके भी एक बेहतर विकल्प और समाधान के भी बारे में सोचा जाए। अब देखना होगा कि सरकार आगे इसके बारे में क्या कुछ फैसला लेती है। न्यूज वॉच इंडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मान के साथ निशांत चतुर्वेदी, दिल्ली।